देवाशीष। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव से आपको अगली खबर बताते हैं। नवागांव चौक में फुलझर स्थित न्यू लुक बायोफ्यूल्स के खिलाफ ग्रामीण और कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी सहित बड़े नेता शामिल हुए हैं। 80 से 90 लोगों की इस दौरान मौजूदगी देखने को मिली। आरोप है कि कंपनी की वायु प्रदूषण और बदबू से आसपास के लोग परेशान हैं। 10 गांव के बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राख हवा में छोड़ी जा रही है। तालाब, कुएं, जलाशय सब दूषित हो गए हैं। उपयोग लायक बचे नहीं हैं। पीने का पानी दूषित हो गया है। गायों की पानी पीने की वजह से मौत का भी आरोप उन्होंने लगाया है। कंपनी परिसर में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर भारी वाहन रहते हैं, दुर्घटनाएं हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पर्यावरण विभाग ने जनसुनवाई नहीं की, पंचायत से विधिवत अनुमति भी नहीं ली गई। CSR मद की राशि ग्राम पंचायत को अब तक नहीं मिली है, ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया। 7 सूत्रीय मांगे हैं। इसी को लेकर एक ज्ञापन नायब तहसीलदार गंगाधर राव को सौंपा गया है। आश्वासन मिला है। जो ग्राम भुल्लर में खुला है उसके द्वारा जब से उद्योग संचालित किया जा रहा है, वहाँ पे डस्ट की समस्या, पोल्यूशन की समस्या कई ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी जो समस्या वहाँ पर आ रही है वो है पार्किंग की समस्या। सैकड़ों ट्रक रोज उस कंपनी में आती है और रोड में बिना उसके खड़े रहती है पार्किंग सुविधा के। तो कई बार क्या होता है कि दुर्घटना हो रही है, और अभी विगत कुछ दिनों पूर्व दुर्घटना हुई थी, पूरा परिवार उसमें खत्म हो गया था। साथ ही साथ वहां पर बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के पाइपलाइन खोदने का काम चल रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने उनको अनुमति दी है कि नहीं दी है, ये ग्राम पंचायत के लोग जानना चाहते हैं। तो फैक्ट्री की राख से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। कई बार शिकायत भी की गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संवाददाता देवाशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवाशीष, पीने का पानी दूषित हो चुका है। पीने के पानी की वजह से जो बीमारियां लगातार बढ़ रही है ग्रामीणों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, ये गंभीर समस्या। दूसरी बात ये भी है कि जो राख किसानों के खेतों तक पहुंच रही है, पूरा इलाका पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या रास्ते हैं, कैसे हल निकलेगा इस समस्या का? क्या आश्वासन मिला है, क्या कहा है नायब तहसीलदार ने? देखिए, ये प्रॉब्लम अभी जहां भी औद्योगिक विकास हो रहा है वो हर क्षेत्र में ये प्रॉब्लम आ रहा है। ग्रामीण रोड पर दिख रहे हैं और विपक्षी पार्टियां उनका साथ देती दिख रही है। आपको बताता हूँ, जहां फुलझर है उसके पास में जंगल सफारी भी है, ज्यादा नहीं, 5-7 किलोमीटर के अंदर में। ये 10-12 गांव यहाँ के पूरी तरीके से प्रदूषित है और प्रदूषण फैला हुआ है। लोग गाय जो है गंदा पानी या उधर के उसको पी के बीमार पड़ रही है, खत्म हो रही है। वहाँ के लोगों का जीना दुभर हो गया है। हर तरीके से वहाँ पे ग्रामीण जो है बहुत मुश्किल में है। वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है और उसको प्रदूषण जो वहाँ पर फैला हुआ उसको कंपनी कैसे, किस तरीके से, किन आधुनिक उपकरणों से प्रदूषण को कम करेगी, ये भी हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रामीण परेशान हो चुके हैं और प्रदूषण की वजह से ढेरों समस्याएं देखने को मिल रही है। बच्चों में कई तरह की बीमारियां फैल रही है, बुजुर्ग इससे ग्रसित हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह कि पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है कंपनी के। उसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती है, वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं। कच्चा माल आता है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कच्चा माल से वहाँ पे बायोफ्यूल बनता है बोलते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए भी एक व्यवस्था करनी चाहिए, रोड की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। रोड को वहाँ चौड़ीकरण जरूरी है वहाँ पे, जिससे दुर्घटनाएं नहीं हो। स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं। अभी बरसात के बाद फिर से, गर्मी के बाद फिर से स्कूल चालू होंगे। उसके पहले पार्किंग और कुछ उनकी रोड चौड़ी करके कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ निखिल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। निखिल जी, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली, प्रदर्शन हुआ है। नायब तहसीलदार से आपने मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला है? कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी है, इसको लेकर ग्रामीणों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। प्रदूषण फैल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसानों की फसल खराब हो रही है और लगातार पार्किंग की अव्यवस्था के कारण भी कुछ दिन पहले ही 3 लोगों की जान गई है। इसको लेकर चक्का जाम किया गया था
और इसको लेकर जब चक्का जाम हुआ तो प्रशासन की तरफ से सीएसपी और तहसीलदार वहां पहुंचे थे। तहसीलदार ने कहा कि अभी कलेक्टर साहब बाहर हैं, दिल्ली गए हुए हैं, जिस दिन कलेक्टर आएंगे तो कंपनी प्रबंधन, कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ग्रामीण जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ग्रामीण क्षेत्र के, इन सभी के साथ बैठकर एक बैठक होगी और संवाद स्थापित करके सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा, ऐसा आश्वासन तहसीलदार ने दिया है। बिल्कुल, तो तहसीलदार ने आश्वासन दिया है। जो ग्रामीण हैं देवचंद हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। देवचंद जी, आप कब से परेशान हो रहे हैं, कब से ये समस्या देखी जा रही है, कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं? सर, ये कंपनी जो है जब से चालू हुई है तब से सभी ग्रामीण यहाँ परेशान है सर। उसमें जी, जो कंपनी के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई रहती है उसके बारे में हमने कंप्लेन की। जो कंपनी के धुआं है उससे तो प्रदूषित हो ही रहते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आभास नहीं होता। धीरे धीरे आगे चलकर की समस्या बढ़ती गई तो शासन प्रशासन को हम लोग ना ज्ञापन दिए कि सर इसमें कार्रवाई की गई है, सही नहीं है सेहत के लिए करके। हमारे जो आवेदन थे उसको इन लोग दबा दिए, अभी तक कोई नहीं। और लगातार जब से कंपनी खुली है तब से हम लोग शिकायत तो करते जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, एक्शन नहीं दे रहे हैं सर। निखिल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इस कंपनी का जो संचालन हो रहा है क्या नियमों के मुताबिक हो रहा है? आपने इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की, क्या कुछ निकल कर सामने आया? कोई भी नियमों के तहत काम नहीं हो रहा है। जितनी शासन की गाइडलाइन है इसके विरोध में जाकर ये कंपनी काम कर रही है। और मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहूंगा कि इसके पीछे किसी न किसी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता का हाथ है, तभी प्रशासन के हाथ पैर फूलते हैं कार्रवाई करने से। दूसरी तरफ कंपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क के बीच से गड्ढा खोद रही है, सीधे गड्ढा खोदा जा रहा है सड़कों पर, जबकि सड़क चौड़ीकरण होना है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब उनके पास शिकायत होती है, जब कुछ होता है तो वो पुलिस को भेजकर ग्रामवासियों को डराने का प्रयास करते हैं। पुलिस के टीआई अभी तक ग्रामवासियों को डराने का काम करें कि कोई कंपनी के खिलाफ नहीं जाएगा, कोई काम बंद नहीं करवाएगा। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है, तभी सरकार में बैठे हुए लोग इतनी बड़ी जो 10 गांव प्रभावित है उसके बावजूद कोई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि, तीनों जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो और हमारे शहर की महापौर हो, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बावजूद रमन सिंह जी का क्षेत्र है, फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लगभग 1 साल से ये आंदोलन लगातार जारी है। बिल्कुल, आप ऐसे ही आंदोलन करते रहें, जनता की आवाज उठाते रहें, सत्ता सिस्टम तक लोगों की आवाज पहुंचना चाहिए, समस्या का निराकरण होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और राजनांदगांव नफागांव चौक के पास न्यू लुक बायोफ्यूल्स के वायु प्रदूषण के विरोध में ग्राम बैगाटोला, मंगल लोटा, इंद्रावणी, मुढ़ीपार समेत आसपास के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी ने किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी की बदबू, राख और सड़क पर खड़ी भारी वाहनों से प्रदूषण, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे 10 गांवों में यहां पर लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नायब तहसीलदार गंगाधर राव को ज्ञापन सौंपा गया। जो ग्राम भुलियर में खुला है उसके द्वारा जब से उद्योग संचालित किया जा रहा है वहां पे डस्ट की समस्या, पोल्यूशन की समस्या कई ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी जो समस्या वहां पर आ रही है वो है पार्किंग की समस्या। सैकड़ों ट्रक रोज उस कंपनी में आती है और रोड में बिना उसके खड़े रहती है पार्किंग सुविधा के। तो कई बार क्या होता है कि दुर्घटना हो रही है, और अभी विगत कुछ दिनों पूर्व दुर्घटना हुई थी, पूरा परिवार उसमें खत्म हो गया था। साथ ही साथ वहां पर बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के पाइपलाइन खोदने का काम चल रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने उनको अनुमति दी है कि नहीं दी है, ये ग्राम पंचायत के लोग जानना चाहते हैं। और राजनांदगांव नवागांव चौक के पास न्यू लुक बायोफ्यूल्स के वायु प्रदूषण के विरोध में ग्राम बेगाटोला, मंगल लोटा, इंद्रावड़ी, मुढ़ीपार समेत आसपास के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी ने किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी की बदबू, राख और सड़क पर खड़ी भारी वाहनों से प्रदूषण, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे 10 गांव के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नायब तहसीलदार गंगाधर राव को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम भुलियर में खुला है उसके द्वारा जब से उद्योग संचालित किया जा रहा है वहां पे डस्ट की समस्या, पोल्यूशन की समस्या कई ज्यादा बढ़ गई है।
दूसरी जो समस्या वहां पर आ रही है वो है पार्किंग की समस्या। सैकड़ों ट्रक रोज उस कंपनी में आती है और रोड में बिना उसके खड़े रहती है पार्किंग सुविधा के। तो कई बार क्या होता है कि दुर्घटना हो रही है, और अभी विगत कुछ दिनों पूर्व दुर्घटना हुई थी, पूरा परिवार उसमें खत्म हो गया था। साथ ही साथ वहां पर बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के पाइपलाइन खोदने का काम चल रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने उनको अनुमति दी है कि नहीं दी है, ये ग्राम पंचायत के लोग जानना चाहते हैं। राजनांदगांव से खबर, जहां नवागांव नवागांव चौक के पास में न्यू लुक बायोफ्यूल्स के वायु प्रदूषण के विरोध में ग्राम बैगाटोला, मंगल लोटा, साथ ही इंद्रावणी और मुढ़ीपार समेत आसपास के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी ने किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी की बदबू, राख और सड़क पर भारी वाहनों से प्रदूषण और दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिससे 10 गांवों के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नायब तहसीलदार गंगाधर राव को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम भुल्लर में खुला है, उसके द्वारा जब से उद्योग संचालित किया जा रहा है, वहां पे डस्ट की समस्या, पोल्यूशन की समस्या कई ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी जो समस्या वहां पर आ रही है वो है पार्किंग की समस्या। सैकड़ों ट्रक रोज उस कंपनी में आती है और रोड में बिना उसके खड़े रहती है पार्किंग सुविधा के। तो कई बार क्या होता है कि दुर्घटना हो रही है, और अभी विगत कुछ दिनों पूर्व दुर्घटना हुई थी, पूरा परिवार उसमें खत्म हो गया था। साथ ही साथ वहां पर बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के पाइपलाइन खोदने का काम चल रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने उनको अनुमति दी है कि नहीं दी है, ये ग्राम पंचायत के लोग जानना चाहते हैं। बिलासपुर पुलिस